कुछ ही दिनों बाद उस पेपर को रद्द कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अब 6 महीने के अंदर पेपर दोबारा होगा। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी ये सोचा है कि उनको ये पैसा कौन लौटाएगा? इन बच्चों में ज्यादातर लोग मुंह में चांदी की चम्मच लेकर तो पैदा नहीं होते और इसके साथ ही उनके माँ बाप इतने रईस नहीं होते कि सरकार की नाकामियों और उनके घपलों की जो किस्त है वो उनके माँ बाप भरे। ये मजदूर के बच्चे होते हैं, किसान के बच्चे होते हैं। तब लगता है कि फ्री एंड फेयर सरकार सिर्फ एक छलावा है और गरीबों की इतनी औकात भी नहीं कि वो किसी पद को पा सके। तो योगी जी, बस आपसे यही विनती है कि इस बार पेपर लीक मत होने देना। केंद्र की मोदी सरकार ने 5 फरवरी को पेपर लीक विधेयक पेश किया था, जिसके अंदर अगर कोई पेपर लीक करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना होगा। लेकिन इसके ठीक बाद उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की एक बड़ी घटना सामने आती है। जिसको पहले तो सरकार सिरे से नकार रही थी। उनका यह कहना था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस पेपर को रद्द कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अब 6 महीने के अंदर पेपर दोबारा होगा। और अब सवाल ये उठता है कि अगर पेपर लीक ही नहीं हुआ था तो ये पेपर दोबारा क्यों कराया जा रहा है? और एक और सवाल ये कि इन छात्रों की मेहनत की भरपाई कौन करेगा? वो मेहनत जिसमें वो अपनी जान लगा देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। 50 लाख अभ्यर्थी और 60,000 पद। न्यूजीलैंड देश की जितनी आबादी है उतने ही लोग उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की परीक्षा देने पहुंचे थे और वैकेंसी देखें तो पूरी आबादी की सिर्फ 1%। इसका मतलब ये कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की एक वैकेंसी के लिए कुल मिलाकर 83 बच्चों के बीच में कंपटीशन था। एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार कोई भी बच्चा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऑन एन एवरेज 5 साल की तैयारी करता है। फॉर्म भरने के बाद जब सेंटर मिलता है तो वो जैसे तैसे उस सेंटर तक पहुंचने के लिए मशक्कत करता है और ये एग्जाम सिर्फ छात्र नहीं पूरा परिवार देता है, क्योंकि इस एग्जाम के पीछे, उस बच्चे की मेहनत के पीछे कहीं ना कहीं उस परिवार ने भी कोई ना कोई त्याग जरूर किया होता है। क्योंकि आप समझिए कि ये कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है जिसमें रईस बाप के बच्चे बैठते हों। ये तो उस सरकारी नौकरी का एग्जाम है जिसकी सैलरी मात्र 35,000 रुपए होती है और जिसमें लाखों की संख्या में बच्चे बैठते हैं और कंपटीशन बहुत ही ज्यादा होता है। और अब इन सब जद्दोजहद के बाद जब उस बच्चे को ये पता चलता है कि जिस एग्जाम के लिए वो इतनी मेहनत करता है, उस एग्जाम का पेपर तो मुट्ठी भर बच्चों में पहले से ही बांट दिया गया है। जरा सोचिए उस बच्चे की क्या हालत होती होगी और उसके परिवार की क्या हालत होती होगी जब वो ऐसी घटनाओं को सुनते होंगे जिसमें उसके बच्चे की मेहनत का कत्ल कर दिया जाता है और खून का एक धब्बा भी नजर नहीं आता। इस पेपर लीक के तमाम सबूत ट्विटर और टेलीग्राम में लगातार देखने को मिल रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1500 से भी ज्यादा एफआईआर इस पेपर लीक के खिलाफ दर्ज की गई है। कैसे धड़ल्ले से पेपर लीक हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी उन अफसरों के हाथों में है जिन्होंने शायद बेईमानी में पीएचडी कर रखी है। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई जैसे चूहे की रखवाली करने के लिए बिल्ली को रखा गया है। हम आगे बात करें उससे पहले आप योगी आदित्यनाथ का ये बयान जरूर सुन लें। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं उसी लोगों को, क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही वे तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं।
कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी, क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोषियों को के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। अब योगी जी को युवाओं की बड़ी चिंता है। वो ईमानदारी की मिसाल देते हैं, वो बुलडोजर चलाने पर यकीन रखते हैं और उन्होंने ये कह भी दिया है कि जो भी आरोपी रहेगा वो ना घर के रहेंगे ना घाट के। तो शायद ये भी हो सकता है कि उन आरोपियों के घरों में बुलडोजर की कार्यवाही हो जाए। इस योगी की सरकार में, यूपी की डबल इंजन की सरकार में छात्रों को बड़ा झटका लगा और इस झटके के बाद छात्र और उनका परिवार अशांत है। खैर, अब सरकार ने ये तो कह दिया है कि वो पेपर दोबारा करवाएंगे और ये भी कह दिया है कि इस बार पेपर करवाएंगे तो फॉर्म भरने के लिए फीस नहीं लगेगी। लेकिन मैं पूछती हूँ, उन बच्चों का क्या जो भूखे प्यासे स्टेशन में रात बिताते, ट्रेन में झटके खाते पुलिस भर्ती की परीक्षा देने पहुंचे? क्या वो तो बिना पैसे दिए फ्री में ही अपने घर से आ गए क्या? योगी जी, आप तो अपनी कानून व्यवस्था को लेकर पूरे देश में बड़े फेमस है, तो कहां गया आपका पेपर लीक विधेयक? आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा घपला कैसे हो गया? कहां है इस मुख्य कांड के मुख्य आरोपी? और अब कैसे करोगे इन छात्रों की मेहनत की भरपाई, जिसमें से कोई अपने पिता का सपना पूरा कर रहा था, कोई अपने घर का खर्च चलाने के लिए इस नौकरी को पाना चाहता था, तो कोई इस जिद से घर छोड़ाया था कि इस बार तो मैं क्वालिफाई कर ही लूंगा। सीएम योगी ने ये अनाउंस कर दिया कि पेपर फिर से कराए जाएंगे, जिसे लेकर छात्रों में जश्न का माहौल भी है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल से गणित से समझाती हूँ कि अगर पेपर दोबारा होते हैं तो छात्रों पर कितना दबाव पड़ेगा। योगी सरकार ने ये तो कह दिया कि दोबारा एग्जाम की फीस नहीं ली जाएगी, पर 50 लाख छात्रों का किसी एग्जाम को देने का खर्चा सिर्फ फीस मात्र होता है। एग्जाम की तैयारियों के लिए कोचिंग संस्थान इन बच्चों से मोटी रकम वसूलते हैं, जो ये छात्र इस उम्मीद में कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके देते हैं कि मेहनत से पढ़ेंगे तो नौकरी लग जाएगी। पर चंद बिके हुए अफसरों और दलालों की वजह से उनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी ये सोचा है कि उनको ये पैसा कौन लौटाएगा? साथ ही दूर दूर से एग्जाम देने के लिए ट्रेनों में, बसों में लद लद के आने से लेकर खाना, रहना, सब कुछ, इन सभी खर्चों का भार स्टूडेंट्स को एक बार फिर से उठाना पड़ेगा। इन बच्चों में ज्यादातर लोग मुंह में चांदी की चम्मच लेकर तो पैदा नहीं होते और इसके साथ ही उनके माँ बाप इतने रईस नहीं होते कि सरकार की नाकामियों और उनके घपलों की जो किस्त है वो उनके माँ बाप भरें। ये मजदूर के बच्चे होते हैं, किसान के बच्चे होते हैं। किसी का बूढ़ा बाप दिन भर रिक्शा में सवारी ढोकर मेहनत करके पैसा जुटाता है और फीस भरता है। किसी की माँ घरों में बर्तन मांजकर बच्चे के भविष्य का सपना देखती है। लेकिन जब ऐसे में उन्हें ये पता चलता है कि जिस इम्तिहान को देने में उनके बच्चे ने जी जान लगा दी, उसका आंसर तो पहले से ही चंद अमीरजादों के कानों में फुसफुसा दिया गया है, तब टूटती है उम्मीद सरकार से भी और संविधान से भी। तब लगता है कि फ्री एंड फेयर सरकार सिर्फ एक छलावा है और गरीबों की इतनी औकात भी नहीं कि वो किसी पद को पा सके। तो अब इन सब की भरपाई कौन करेगा योगी जी? तो एक बार फिर से पुलिस भर्ती का एग्जाम होना है, एक बार फिर से रेलवे स्टेशन में और बस स्टैंड में हम उम्मीदों की भीड़ देखेंगे। तो योगी जी, बस आपसे यही विनती है कि इस बार पेपर लीक मत होने देना, क्योंकि आपके रहते तो उत्तर प्रदेश में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता ना।